नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM सब्जेक्ट से इस व्याख्यान माला जो हम ई माध्यम से दे रहे हैं उसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में हमने मुद्रा के वर्गीकरण में, परंपरागत वर्गीकरण में प्रकृति के आधार पे वास्तविक मुद्रा व हिसाबी मुद्रा का वर्गीकरण देखा था। उसी कड़ी में हम परंपरागत वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है, जिसे वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है, वो हम देखते हैं। तो वैधानिकता के आधार पे हमने मुद्रा को दो भागों में बांटा है, एक ऐच्छिक मुद्रा और दूसरी वैधानिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा ऐसी सीमित दायित्व वाली मुद्रा होती है जिसे कानून के अनुसार भुगतान में स्वीकार करने की बाध्यता, इन्फोर्समेंट, जो कंपल्शन है, उसके स्थान पर उसको स्वेच्छा पे, विल पे छोड़ दिया जाता है या स्वेच्छा को महत्व दिया जाता है। ऐसी मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। देखिए, जब सरकार किसी मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा का दर्जा देती है तो उसमें ये मेंशन होता है कि चाहे तो आप उसको स्वीकार करें, भुगतान के रूप में आप उसको चाहे तो स्वीकार करें, चाहे तो आप मना कर सकते हैं। अगर आप मना करते हो तो आप पे किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अगर वो मुद्रा वैधानिक हो, जिसको हम आगे देख रहे हैं, तो अगर वो वैधानिक मुद्रा है तो उसको आप लेने के लिए या ट्रांजैक्शन में के रूप में, प्रतिफल के रूप में आप उसको लेने के लिए मना नहीं कर सकते हो। जैसे वैधानिक मुद्रा में है कि जब देश की सरकार कानून बनाकर मुद्रा को निर्गमित करती है तो वे निर्गमित नोट या सिक्के वैधानिक मुद्रा कहलाते हैं। जो वर्तमान समय में जो प्रचलन में जो नोट आप देख रहे हैं, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 20 का हो, 50 का हो, ये सारे जो नोट हैं वो वैधानिक मुद्रा हैं। उनको लेने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। देखिए, कई बार कुछ इसलिए मना कर देते हैं कि वो उनको नोट नकली प्रतीत हो रहा हो या वो नोट फटा हुआ हो, वो एक अलग कंडीशन है। बाकी कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, कोई भी संस्था किसी भी प्रकार के नोट को लेने के लिए मना नहीं कर सकती। और ऐसा अगर वो प्रतिफल के रूप में मना कर रही है तो उस पर वैधानिक दंड भी दिए जाते हैं अगर कंप्लेंट की जाती है तो। अब यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि जो 10 रुपये का जो सिक्का चला, उसमें कई ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन शहरों में भी उसको लेन देन के लिए मना कर दिया गया। तब जहाँ जहाँ जिस जिस दुकानदार की शिकायत हुई, वहाँ पे जो लोकल प्रशासन था SDM लेवल पे, उन्होंने उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिया है और उसको चलाया है। हम देख रहे हैं कि शहर में 10 रुपये का सिक्का धड़ल्ले से चल रहा है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी समस्या आ रही है। और वो समस्या वैधानिकता की नहीं है, वो समस्या हम हमारे संबंध खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसकी शिकायत नहीं करते। वरना न तो 10 रुपये के सिक्के को, न किसी अन्य नोट को कोई भी व्यक्ति लेन देन के लिए मना नहीं कर सकता, मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो वैधानिक मुद्रा है। अब ऐच्छिक मुद्रा में जब हम बात करें, हमने डेफिनेशन देखी, ऐच्छिक मुद्रा में हम चेक को शामिल करते हैं, ऐच्छिक मुद्रा में हम प्रतिज्ञा पत्र इनको शामिल करते हैं। तो इन मुद्राओं को कोई व्यक्ति भुगतान के रूप में स्वीकार भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, और अगर नहीं करता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई कानून लागू नहीं होता वर्तमान समय में। तो इसलिए वो मुद्रा ऐच्छिक है। और वैधानिक मतलब जिसमें आपको कानूनी रूप से आपको ये दायित्व दे दिया जाता है कि आप उस मुद्रा को स्वीकार करोगे ही। अब नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है भौतिक स्वरूप के आकार पे, उसके आकार के आधार पे। तो उसमें एक है वस्तु मुद्रा। देखिए, अगर कोई वस्तु जो विनिमय, जब हम देखते थे कि जब वस्तु विनिमय चलता था, जब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, तब कई देशों में, कई शहरों में उन्होंने एक पर्टिकुलर वस्तु को एक मुद्रा के रूप में प्रयोग करने लगे कि आपको कोई भी वस्तु चाहिए, उसके अगेंस्ट में आप हमें बाजरा दे दीजिए या आप हमें गेहूँ दे दीजिए, कपड़े लेने हैं तो आप गेहूँ दे दीजिए, आपको कहीं जाना है तो आप उसके बदले में किराए के रूप में आप उसको गेहूँ दे दीजिए, आपको उस व्यक्ति से
अपने खेत में मजदूरी करवानी है तो मजदूरी के प्रतिफल में आप उसको गेहूँ दे दीजिए। आपको गहने बनवाने हैं तो उसके प्रतिफल में आप गेहूँ दे दीजिए। तो जब मुद्रा का जो कार्य है वो कोई वस्तु कर रही थी तो ऐसी वस्तु को हम वस्तु मुद्रा कहते हैं या कहलाती है। दूसरी आती है धातु मुद्रा। देखिए धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ। जो मुद्रा पहले अनाज, सीप यहाँ तक सीमित थी, अब उसको किसी धातु में डाल दिया गया। स्टार्टिंग में स्वर्ण मुद्राएं चली, उसके कुछ समय बाद रजत मुद्राएं भी चली, फिर अनेक अन्य धातुओं का भी प्रयोग हुआ। तो अगर किसी मुद्रा में धातु का प्रयोग हो रहा है, जैसे वर्तमान समय में जो सिक्के चल रहे हैं वो किसी न किसी धातु के हैं, तो ये मुद्रा धातु मुद्रा कहलाती है। अब धातु मुद्रा को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्रामाणिक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा। अब ये प्रामाणिक मुद्रा या जो सांकेतिक मुद्रा है ये क्या होती है? देखो, प्रामाणिक मुद्रा वह होती है जो देश की प्रमुख मुद्रा हो, जिसी में सारे के कार्य किए जाते हैं। इस प्रामाणिक मुद्रा में उसका अंकित मूल्य और उसका जो धात्विक मूल्य, मतलब जो धातु लगी हुई है उस सिक्के में, उसका जो मूल्य है और उस पर जो अंकित मूल्य है उनकी कीमत बराबर होती है। स्वतंत्र ढलाई होती है, मतलब कोई भी व्यक्ति उसको मना सकता है, चूँकि उसमें उतने रुपए की धातु है, इसलिए ये ओपन परमिशन दी जाती है। और ये असीमित विधिग्राह्य होती है, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि कितने रुपए तक के ये स्वीकार की जाएगी। दूसरा जो होता है वो होता है सांकेतिक सिक्के। ये सांकेतिक सिक्के वो होते हैं जिनकी जो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि एक तो जो अंकित मूल्य है वह धात्विक मूल्य है, वो प्रामाणिक सिक्कों में बराबर होता है, लेकिन सांकेतिक सिक्कों में अंकित मूल्य उसके धात्विक मूल्य से ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके स्वतंत्र ढलाई उसकी जो स्वतंत्र ढलाई है वो नहीं होती और ये कानूनन सीमित विधिग्राह्य होती है। अब आप ये पूछेंगे कि भारतीय रुपए की क्या स्थिति है? तो देखो, भारतीय रुपए में दोनों विशेषताएं हैं, इसलिए वो प्रामाणिक भी है तथा सांकेतिक भी है। प्रामाणिक तो ये है क्योंकि वो देश की प्रमुख मुद्रा है, उसमें लेन देन चल रहा है, इसलिए वो प्रामाणिक है, लेकिन उसकी स्वतंत्र ढलाई नहीं होती, उसका अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य बराबर नहीं होता, तो वो इस रूप में वो सांकेतिक के गुण हैं। लेकिन ये असीमित कानूनन ग्राह्यता होती है इसके लिए। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, कुछ होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। भारत में जैसे 10 रुपये के, 5 रुपये के सिक्के, ये जो हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, जबकि 1 रुपये के सिक्के और इनसे छोटे जो सिक्के हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि अगर आप भुगतान के बदले में वो कितने ही सिक्के दे सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। जबकि लिमिटेड लीगल टेंडर में होता है कि भुगतान के रूप में उनको एक सीमित, जैसे 10 रुपये तक या 20 रुपये तक के भुगतान में ही उनको आप दे सकते हो। तो जो भारतीय मुद्रा है, जो भारतीय सिक्का है मुद्रा के रूप में, उसमें दोनों गुण हैं, वो प्रामाणिक भी है, वो सांकेतिक भी है। अब आपकी आती है नेक्स्ट मुद्रा, वह है पत्र मुद्रा। ये पत्र मुद्रा क्या होती है? पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें कागज पर जारी करने वाला, मतलब इसके अंतर्गत, पत्र मुद्रा के अंतर्गत एक अधिकारी होता है जो कागज पे ये भुगतान की प्रतिज्ञा करता है। पत्र मुद्रा मतलब पत्र की मनी मुद्रा, कागज की मनी मुद्रा, कागजी मुद्रा वह मुद्रा है जिस पे मुद्रा को जारी करने वाला अधिकारी अपना वचन देता है कि ये मुद्रा स्वीकार की जाएगी। आप भारत में किसी भी नोट को देखें आप, तो उस नोट में आपको एक खासियत मिलेगी कि उस नोट पे आरबीआई की गवर्नर की प्रतिज्ञा दी हुई होती है। आप अगर आपके पास कोई नोट है अभी भी, तो आप उसको नोट को खोलिए और देखिए कि उस नोट पे आरबीआई के गवर्नर ने ये लिखा हुआ है कि मैं धारक को अब जितने रुपए का भी नोट, अगर 10 रुपये का तो 10 रुपये, 100 का है तो 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और उसके नीचे आरबीआई के जो गवर्नर हैं, जो भी वर्तमान में गवर्नर हैं, उनके साइन आपको मिलेंगे। और ये इसलिए लिखा हुआ रहता है क्योंकि वो पत्र मुद्रा है, उसका जो मूल्य है वो नील है,
उसका जो मूल्य है वो इसी बेस पे है कि उसको आरबीआई ने चलाया है और आरबीआई ने उसको वर्तमान में चलन में रखा है। तो पत्र मुद्रा वह कागज होता है जिस पे जो मुद्रा अधिकारी होता है, जो जारी करने का अधिकार रखता है देश में, उसके साइन होते हैं, वो उस पर प्रतिज्ञा करता है। और उसका मैंने आपको उदाहरण दिया ही था भारत का। अब आप देखिए, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब 500 रुपये 1000 रुपये के नोट को चलन से बाहर किया गया, जब विमुद्रीकरण हुआ, तो उसमें उन्होंने जो आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को विड्रॉ कर लिया था, इसलिए वो चलन से बाहर हो गए, क्योंकि मुद्रा अधिकारी खुद ही कह रहा है कि अब वो चलन में नहीं रहेंगे। तो ये जो मुद्रा जो कि कागज़ की होती है, जिस पे मुद्रा को जारी करने वाला अधिकारी प्रतिज्ञा करता है, तो ऐसी मुद्रा को हम पत्र मुद्रा कहते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने मुद्रा का वर्गीकरण देखे हैं वो हमने देखा है वैधानिकता या लीगलिटी के आधार पे। तो उसमें ऐच्छिक मुद्रा जिसको आप स्वीकार करें तो ठीक, न करें तो ठीक, कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। जबकि वैधानिक मुद्रा वह होती है जिसे आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर आप स्वीकार नहीं करते हो तो आप देशद्रोही समझे जाते हो और उसके खिलाफ से आपके अगेंस्ट में कार्रवाई होती है। जो नेक्स्ट वर्गीकरण था वो था भौतिक स्वरूप के आधार पे, जिसमें हमने देखा वस्तु मुद्रा, किसी भी जो वस्तु है उसको अगर आपने मुद्रा मान लिया, जैसे अनाज है, शीप है, इवन कई जगह हमने देखा चूहों तक को उन्होंने मुद्रा मान रखा था, तो वो वस्तु मुद्रा कहलाती है। धातु मुद्रा, अगर मुद्रा किसी धातु की बनी हुई है, जैसे सिक्के वर्तमान समय में, तो वह मुद्रा धातु मुद्रा कहलाती है। जबकि पत्र मुद्रा, अगर वह मुद्रा नोट की है, कागज की है, और जिस पे मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी वर्तमान समय में आरबीआई का जो गवर्नर है वो उस पर प्रतिज्ञा करता है, वचन देता है, तो ऐसी मुद्रा पत्र मुद्रा है। और भारतीय जो रुपया है, जो नोट है, वो पत्र मुद्रा है। तो बच्चों, आपके लिए एक असाइनमेंट भी मैं दे रहा हूँ कि वर्तमान में आरबीआई के द्वारा कौन कौन से नोट प्रचलन में हैं, 10 रुपये का, 20 का, ऐसे किस किस डिनोमिनेशन के, किस किस अंकित मूल्य के नोट प्रचलन में हैं, वो आप देखें। धन्यवाद।